आज के 2 साल पहले तक मेरा प्रोटीन इंटेक एकदम गिरा हुआ था। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 30 टू 35 ग्राम्स होगा। और ये प्रोटीन इंटेक जो था मेरा, ये इतना प्रोटीन इंटेक छोड़ के ऐसा नहीं है कि मैं खाना कम खा रहा था। मेरा कार्बोहाइड्रेट इतना था मेरे फूड में, मतलब भर भर के, और लोडेड रहता था। और ज़्यादातर हमारी डाइट्स में यही रहता है। एंड जो तुम हो वही तुम दिखते हो। वॉट यू ईट वही तुम्हारे पर्सनैलिटी में, तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट में झलकता रहता है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। अगर तुम ये अपनी डाइट फिक्स कर लो ना, तो तुम अपने कई सारी चीज़ों को फिक्स कर लोगे अपनी लाइफ में। जब से मैंने अपनी डाइट फिक्स करी है, मैं और काफ़ी चीज़ों में भी बढ़िया हो गया हूँ। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तुम्हें ये सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा। और एक चीज़ को तुमने अगर सही कर लिया ना, जो है डाइट हमारी, तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी अपने आप सही होते जाएंगी। सबसे पहली बात तो, हमें जो लथार्जिक फील होता है भाई, कुछ भी तुम सबसे पहली बात तो, तुम जब तक नहीं खाए रहते हो तब तक तुम्हें भूख लगी रहती है, गंदी वाली भूख। और फिर उसके बाद में गंदी वाली भूख लगी है तो तुम कुछ काम करोगे नहीं। और जब तुमने खा लिया वो भर भर के लोडेड कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, उसके बाद तुमसे काम होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें नींद आ रही है, तुम थक गए हो। ठीक है। तो अब अगर तुम्हें कोई ऐसा दिमाग वाला काम करना है, कोई ऐसा काम करना है कि भाई अब तुम्हें जाके मान लो 6.1 की यूनिट जो है, एक्सरसाइज जो है मैथ्स की, वो तुम्हें पूरी सॉल्व करनी है। कर लोगे तुम खाना खाने के बाद में, वो भी भर भर के कार्बोहाइड्रेट जिसमें खाया है। बताओ, तुम्हें सिर्फ नींद आने वाली है, तुम्हारा दिमाग कहीं और रहेगा, तुम्हें ध्यान नहीं आएगा कि हाँ मैं कैसे करूँ क्या ना करूँ। तुम सल्यूशंस भूल जाओगे, ये भी होता है कई बार। और भाई नींद में तो क्या ही होता है, तुमसे कोई काम होने नहीं वाला। जब तक तुम्हारा ये जो है एड्रेनलिन रश नहीं करेगा, तब तक तुम दोबारा उस स्टेट में नहीं आओगे वापस। फिर जब वो जाके फूड, फिर से तुम कोई ढंग का फूड खाओगे, फिर तुम्हें कुछ एनर्जी आएगी, या फिर तुमने कॉफ़ी वगैरह पी लिया, तो उससे हो सकता है तुम्हारी एनर्जी एक टाइम को वापस आ जाए। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम आज दिन तक ये जो लेट के फ़ोन चलाना, सबसे पहली बात ना, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तुम्हें एक साथ बर्बाद करती हैं। ये देखो, तुमने सबसे पहले खाना नहीं खाया था, तुम्हें तब भी कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था कि भाई भूख लगी है मैं नहीं काम कर पाऊँगा। उसके बाद जब खाना खा लिया तो तुमसे काम हो नहीं रहा है। और उसके बाद में तुम कह रहे हो यार अब तो मैं खाना खा लिया हूँ, अब मुझे लेट के फ़ोन चलाना है, मेरे को सोना नहीं है। कई बार ना सोने के लिए लोग ये करते हैं। इससे बेहतर मैं कहूँगा सो जाना भाई, बहुत बढ़िया होता है। सो जाओ, पर अपना ये जो फ़ोन में है ना, ये दिमाग मत सर दर्द करवाना। और फिर इसके बाद में तुम सो के उठते हो, तो सो के उठ के भाई तुम कितनी देर तो मौसम बनाने में लग जाता है तुम्हें, काम करने में, पढ़ाई करने में। अब अगर मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना रहेगा खाना खाने के बाद में, तो क्या वो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा खाना खाने के बाद में? कुछ नहीं होना रिकॉर्ड। मैं सोच ही नहीं पाऊँगा। मेरी जो फ्रंटल लोब में जो मैं ये स्पीच अभी फॉर्म कर रहा हूँ, ये जो लैंग्वेज मेरी निकल रही है, तो मैं इसको सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना लथार्जिक फील करूँगा, इतना ज़्यादा मुझे आलस आएगा, इतना लेज़ीनेस मैं महसूस करूँगा अपनी बॉडी में। तो इसी लेज़ीनेस की वजह से सबसे पहली बात तो, जो तुम खाते हो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में, तुम्हारी तुम्हारी बॉडी में झलकता है। अगर तुम भर भर के कार्ब्स खा रहे हो भाई, अगर तुम 15-20 रोटी 25 रोटी खा रहे हो ना सुबह से लेकर शाम तक में, तो तुम कभी भी लीन हो ही नहीं सकते। हाँ, यही है, तुम 25 रोटी खा के कभी लीन नहीं हो सकते। तुम्हें 5-7 रोटी 10 रोटी दिन भर की पे, और फिर बाकी चीज़ें तुम्हें अपने प्रोटीन पे हिट करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें तब जाके तुम लीन हो पाओगे। तुम 25-30 रोटी खाने वाला इंसान कैसे लीन हो सकता है यार? और मैंने देखे हैं लोग, इतना इतना पेट निकला हुआ है आगे की तरफ, इतना एकदम बाहर पेट निकाल के, और फिर वो सब उस चीज़ पे प्राउड भी हैं, उनसे कुछ होना भी नहीं है, काम वाम तो छोड़ दो। तो जो तुम्हारी डूम स्क्रॉलिंग होती है, इसके बाद में तुम डूम स्क्रॉलिंग में फंस जाते हो, तुम्हारा क्रैश आता है, तो फिर तुम्हें चाहिए भाई डोपामिन। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा फिर जब खाना क्रैश करता है ना, एनर्जी क्रैश करती है खाने के बाद में, तो वो तुम्हें मज़ा नहीं आता। फिर तुम ऐसा इन्वायरमेंट लगा रहे यार मेरे को तो नींद आ रही है, मेरे को ऐसे ऐसे तुम होने लगते हो। और फिर ये चीज़ें तुम्हें कहाँ इफ़ेक्ट करती हैं? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। अगर तुम्हें
फलाना बुक पढ़नी है ना, तुम वो भी नहीं पढ़ पाओगे। एक बुक पढ़ना, कोई अपनी एकेडमिक्स की बुक पढ़ना, या फिर ऐसे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी नहीं बनेगी। कोई पेंटिंग कर रहे हो तो घंटा उससे कुछ होना नहीं है। किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो भाई खाया है, अभी क्या प्रैक्टिस करोगे। तो खाना हमेशा मैं कहूँगा ब्रेक्स पे खाओ, ब्रेक्स पे, और ध्यान दो किस चीज़ पे, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे। अपने खाने पर इन्वेस्ट करो, और मैं सच बता रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तुम दिन भर एनर्जाइज रहने वाले हो अगर तुम प्रोटीन रिच खाना खाओगे। तुमने 6 अंडे खा लिए एक बार में, ये तुम्हारी एक डाइट हो गई, मतलब ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया 6 अंडे। उसके बाद में अपने जो मिडिल वाले पोर्शन में है, जो तुम्हारी मिडिल मील है, तो उसमें तुम खा सकते हो जो भी है तुम्हारे घर पे बना हुआ है जो, या फिर तुम कहीं टिफ़िन लेके जा रहे हो तो तुम उसमें खा लो मस्त। और फिर शाम को मैं कहूँगा भाई पनीर नहीं तो चिकन, नहीं तो फिर अंडे इंक्लूड करने को नहीं कहूँगा, बट पनीर चिकन इन दोनों में से कुछ खा लो, बेस्ट रहेगा। नहीं तो टोफू वगैरह मिलता है तुम्हारे यहाँ पे, तो उस चीज़ को खा लो। ये चीज़ें तो देखना, तुम्हें सुबह भी एनर्जी रहेगी, दोपहर में थोड़ा सा स्पाइक आएगा, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा क्रैश होगा। और मैं कहूँगा लंच को भी लाइट रखना, बहुत ज़्यादा अगर खा लोगे भर के तो फिर वो फिर से होने वाला है। और वो जो अंडे खाए थे वो तुम्हें भाई क्रैश नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारी। और इसके साथ में अगर तुमने शाम को चिकन जोड़ दिया भाई तो तुम्हारी डाइट बेस्ट डाइट हो जाएगी। और मैं कहूँगा ये 2 टाइम का प्रोटीन तुम्हारे ऑल ओवर डे का प्रोटीन होना चाहिए। उस चीज़ को इंक्लूड ही मत करो रोटी सब्जी को, उसमें से क्या प्रोटीन लोगे तुम। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है इससे तुम्हारी बॉडी बिल्ड होगी, समझे। यहाँ पे मैं तुम्हें बेनिफिट्स बताते जाता हूँ, तुम गिनते जाओ, लिखते जाओ पेपर पे। बॉडी बिल्ड होगी, तुम्हारा भाई दिमाग एकदम शार्प काम करेगा, एकदम शार्प। तुम्हारी जो थिंकिंग है वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। हाँ, तुम जैसे एनवायरनमेंट को देखते हो ना, ये लेज़ी लैथार्जिक और इन सब चीज़ों की निगाहों से, इन सब तरीक़ों से देखना ही बंद कर दोगे उसको, हालांकि तुम एनर्जी के साथ देखोगे। चौथी चीज़ कि भाई सबसे पहली बात, तुम्हारा इन सब चीज़ों से डिसिप्लिन बिल्ड होता है, तुम्हारी बॉडी सही न्यूट्रिशन पाती है, तुम अच्छे से वर्क करने लगोगे, फंक्शन करने लगोगे। सबसे पहली बात, आज दिन तक तुमने कभी इतना प्रोटीन खाया ही नहीं जितना बॉडी को चाहिए, तो तुमने सही से फंक्शन किया ही नहीं। तो अब जाके तुम उसको प्रोटीन फीड कर रहे हो, और उसके बाद में तब जाके तुम अब अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट करोगे। देखना तुम्हारे माइंड में कितनी कितनी बड़े लेवल की क्लैरिटी आती है इसके बाद में। हाँ, और ये जो है लॉन्ग टर्म में तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड करेगा। रोज़ रोज़ अंडे खाना सबके बस की बात नहीं होती, तो ये जो अगर तुम खा रहे हो तो भाई ये तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड करेगा। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे तुम सीखोगे कि कैसे मैं कम पैसों में मैं प्रोटीन रिच खाना खा सकता हूँ, ये तुम सीखोगे। तुम जब प्रोटीन अपनी लेना शुरू करते हो, तुम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो चिकन एग्स वगैरह, तो इसमें तुम अपना खाना जो है वो खुद कुक करना स्टार्ट करते हो। यू विल स्टार्ट कुकिंग। यहाँ पे एक और बेनिफिट तुम्हें मिल गया, तो मतलब अपना खाना बनाने लगोगे तुम, तो तुम्हारे घर वाले भी प्राउड करेंगे। और उसी के साथ में तुमने ये सब चीज़ों को ऐड अप कर दिया तो भाई तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा। मतलब तुम्हारे चेहरे पर, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 1-2 महीने से मैंने फेस वॉश यूज़ नहीं किया था, बस मैं पानी से मुँह धो रहा था। उसके बाद भी मेरी स्किन मतलब ठीक ठाक है, उसको अच्छा नहीं कहेंगे, कई जगह पिंपल भी आ गए हैं, बट ये अच्छी चीज़ नहीं है। बट अगर तुम्हारी डाइट बढ़िया है ना, तुम अगर शुगर इनटेक तुम्हारा कम है और यहाँ पे तुम प्रोटीन बढ़ा दे रहे हो, तो फिर देखो तुम्हारी स्किन भी इतनी मस्त हो जाएगी। एक टाइम था जब मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं था और मैं उस टाइम पे कुछ यूज़ भी नहीं कर रहा था, फिर मैंने बीच में सेटाफिल स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे तुम्हारी स्किन बेटर होगी, तुम्हारे दिमाग बेटर होगा, तुम्हारी सोचने की क्षमता बेटर होगी, क्लैरिटी बेटर होगी, एनर्जाइज रहोगे, अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। तो ईटिंग कैन चेंज यू टोटली, एंड यू कैन, भाई बस फाड़ दोगे इस गेम को तहस नहस कर दोगे। और फिर ये जो बोलते हैं ना कि काम नहीं हो रहा, देखो भाई भट के काम होगा, मस्त तरीके से काम करोगे। बस इस चीज़ को फॉलो करना और अपनी डाइट पे भाई पैसा लगा दो। इस चीज़ में मत सोचना, कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, अपनी डाइट में पेल दो पैसा।